वंस अगेन मैंने पहले ही आपको टाइप 2 में डिस्कस किया कि जो आपका सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा होता है उसको क्या रूल लगाने हैं। तो वंस अगेन अगर आपका क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा आ जाए या कॉस थीटा प्लस सेक थीटा आ जाए तो इन द सेंस में आप क्या करेंगे। तो इन द क्वेश्चंस में हल करने के लिए मैंने ऑलरेडी वेट पे लिख कि मेरे पास स्लाइडिंग बोर्ड नहीं है, मेरे पास जो बोर्ड है इसी पे कंटेंट लिख के करता हूँ। और आप लोग का अगर मतलब प्यार और सब्सक्राइब शेयर मिला तो हो सकता है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड हो। देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। मेरे पास जैसे टाइप 2 में मैंने बताया, अब टाइप 3 में बता रहा हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कभी 2x यहाँ कर सकता है, कभी 3x कर सकता है, तो क्वेश्चन तो किसी तरह से टिपिकल करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको फोकस यही करना है। और इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या करने हैं, तो इस अलजेब्रिक ऑपरेशन के दो फॉर्मूले को आपको माइंड में रखने हैं हमेशा हमेशा के लिए, ये दो, क्योंकि ये 10th क्लास के लिए सिर्फ मैंने बताया है कि 10th क्लास के जो क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री को अगर किस टाइप के मतलब एमसीक्यू आपको आ सकते हैं उसको रीड करने के बाद मैंने अपना ट्रिक आपको दिया है। इस ट्रिक में आपको यूज करना है कि जैसे कि आपका अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू पी हो, अगर हमको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे पी स्क्वायर माइनस टू। ये कैसे आया डिस्क्रिप्शन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो आपको कंटेंट दे रहा हूँ। और ये कंटेंट अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन भी कोई बड़ा चीज नहीं है, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे सोल्यूशन निकालेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। स्क्वायर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर माइनस में हो तो यहाँ पे प्लस कर देते, जैसे कि x माइनस वन बाई एक्स अपॉन पी, तो एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर के वैल्यू फाइंड करें तो पी स्क्वायर प्लस टू। अब इसका इंप्लीमेंट हम इस क्वेश्चन पे करेंगे कैसे, अगर ये आप कर देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के पीछे चलते हैं, sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। यहां आप माइंड सेट कीजिए कि sin जो है और cosec का कुछ रिलेशन है क्या, यह इस फार्मूला में है? नहीं है, नहीं है, आपको क्वेश्चन पे दिया, यही तो करना है कि आपको इसको इस फॉर्म में ला देना है। अगर आप sin थीटा प्लस cosec थीटा को यानी x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में ला देते हैं तो आपका आंसर हो गया। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो cosec थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा। यानी आपके पास क्या, अगर इस क्वेश्चन को मैं डेरिवेटेड फॉर्म में लिख दूं तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा इक्वल टू 7। यह कॉन्सेप्ट आपका मिल गया। इसमें सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी यूज कर लेनी है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसका आंसर आप विद इन 5 सेकंड में दे रहे हैं। देखिए आंसर देखिए, अगर sin थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा यानी x इक्वल टू 1 बाई x इक्वल टू p, तो आपका डेल क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ये मत सोचिए कि दूसरा पूछता है, यही पूछेगा। अगर एक फॉर्म होगा तो एक क्वेश्चन होगा, यहाँ 2x डाल सकते हैं, यहाँ 2x ये 2, कोई क्वेश्चंस में थोड़ा सा टिपिकल या अल्फा 2 अल्फा लगा दिया या बीटा लगा दिया, उससे आपको क्वेश्चंस नहीं लेने हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में लिख देना है और दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्लस और माइनस के, क्योंकि ये 10 क्लास का है, ये आप इंटरमीडिएट का साइड को नहीं है, ठीक है। यहाँ आप माइंड में रखेंगे। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिख दिया, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू पी, तो आपके पास क्या मिला 7। अब ये p का जो वैल्यू होता है उसको क्या करते हैं, पी स्क्वायर माइनस टू, यानी इस क्वेश्चन के स्क्वायर क्या आपको कर लेंगे, इस यहाँ पे क्या है 7 और सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 7 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर दीजिए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अब 49 से 2 माइनस किए तो 47, आपका आंसर। 5 सेकंड भी नहीं लग रहे, ओनली 2 सेकंड। इस क्वेश्चन को देखिए, cos थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये 2x यहां दे या 2 बीटा दे, यहां 3 अल्फा दे, कुछ से मतलब नहीं है, 3 3 रहेगा तो 3 कॉमन कर लीजिएगा, 2 2 हो तो कॉमन कर। इस टाइप के क्वेश्चन हम बता देंगे, जो हार्ड क्वेश्चन है बताएंगे, पर ये ट्रिक समझाना मेरा काम है और इस पे फोकस करते हैं। यहां देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा क्या इस फॉर्म में है, नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री एडिटिव पढ़ चुका है। और क्या पढ़ा, अगर cos थीटा जो है वो 1 बाई sec थीटा के इक्वल टू होता है कि नहीं, यानी sec थीटा का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, cos थीटा का sec थीटा, अगर sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बटा cos थीटा, यानी सेम आपका ये क्वेश्चन किस फॉर्म हो गया, cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा इक्वल टू 6। ये आपको वैल्यू क्या फाइंड करना है, cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, अगर इसे आप लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई sec cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, आपका गिवन है तो आप क्या कीजिएगा 6 का स्क्वायर अब माइनस का कितना 2 यानी 34 आंसर। नहीं समझे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए,
इस क्वेश्चन इफ sin x minus cos x equal to x find the value of sin x square x plus cos x square। यहाँ sin है, यहाँ cos x है, ये आपका ओरिजिनल में है का 1 minus 1 upon sin x। तो अब देखिए sin x minus 1 upon sin x equal to p हो, तो अगर sin x plus 1 by sin x square का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, p square plus 2 माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, यानी ये सेम कॉन्सेप्ट हो जाए। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस sin x का स्क्वायर। अब ये क्या करोगे 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना, 8 का स्क्वायर में 2 ऐड कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 64। ये आंसर है। अगर ट्रिक समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक और बता रहा हूँ। थैंक्स।